बहन और भाइयों, जब मैं गोंडा की बात करता हूं, याद करिए 2017 में देश का सबसे गंदे शहर के रूप में किसी शहर की चर्चा हुई थी तो गोंडा की चर्चा हुई थी। और आज मैं कह सकता हूं गोंडा देश के जो स्वच्छ शहरों में से एक अपनी पहचान बना रहा है। आज आप गोंडा से बाहर किसी जनपद में जाएंगे, आज वह आपसे दूरी नहीं बनाता है, आज वह मित्रवत व्यवहार करता है, क्योंकि उसे मालूम है अयोध्या के बगल वाला जनपद गोंडा ही है। भगवान श्री राम के सीम कृपा प्राप्त करनी है तो गोंडा के नौजवानों के साथ दोस्ती करो, मैत्री करो, भगवान की अनुकंपा भी प्राप्त हो जाएगी। मुझे याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चनें डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। अब कोई रंग में भंग डालने का काम नहीं कर सकता, पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। कोई सोचता था गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, आज गोंडा के पास अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, कंपोजिट विद्यालय का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल्स के निर्माण हो रहे हैं। और जहां जहां पे आपके द्वारा चुने गए सांसद और विधायकों ने प्रस्ताव भेजा कि हमें पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, सड़क चाहिए, मंदिर का सुंदरीकरण का कार्य चाहिए, आवागमन के लिए 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन की सड़क चाहिए, हमने सब एक साथ स्वीकृत करके कहा कि आप लेके जाइए, विकास कराइए, जनता जनार्दन को सुविधा होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने मटियारी घाट में भी एक दीर्घ सेतु के निर्माण को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। साथ साथ घाघरा नदी के तट पर बॉस्पर निर्माण के बारे में भी, यहां पर बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम को भी अपनी स्वीकृति दी है। मेरा मानना है कि इससे हजारों एकड़ खेती को बाढ़ से बचाने में सहायता मिलेगी। तो टेढ़ी नदी पर भी नए सेतु के निर्माण की मांग जो वर्षों से लंबित थी, उस मांग के पूरा होने का लाभ भी इस पूरे क्षेत्र को उपलब्ध होगा। रमापुर में पशु चिकित्सालय का निर्माण और राजकीय ITI कर्नलगंज में आधुनिक कार्यशाला का निर्माण नौजवानों के लिए आज के अनुरूप नए रोजगार के सृजन में यह मदद करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इन जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आप सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे और गोंडा को आधुनिक उत्तर प्रदेश के आधुनिक गोंडा के रूप में इसको नई पहचान दिलाएंगे।